Assalamu alaikum ji. I'm Anwar Irfani and you're watching my channel Anwar Irfani. आज मैं सबको खुशामदीद करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। माशाल्लाह से रमज़ान का मिड आ गया है और अल्लाह मियाँ हमारे सबके रोज़े कबूल कर फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे क़याम को कबूल फरमाए। इस वक्त आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बेसिकली वो है अनएम्प्लॉयमेंट और बेहाली और बेहिसी। पाकिस्तान के अंदर आपको जैसे पता है कि 65 से 68% यूथ है और उसमें से तकरीबन सारे के सारे ही अनपढ़ हैं और अगर आप उसको कोई 0.1% या 0.2% इलिटरेट हैं तो वो लिटरेसी नहीं होती। हमारे एक्चुअली अनपढ़ का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कि स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया। अनपढ़ का मतलब बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग होते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं, कुरान और हदीस को जिन्होंने नहीं समझा। कुरान को तो बिल्कुल नहीं समझा, ना पढ़ते हैं, ना उसको समझ के पढ़ते हैं, ना उसके तर्जुमा पढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से वो लोग अनपढ़ हैं जिन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, ना ही उनको उसको समझा। ये दुनियावी किताबें पढ़ के और आज कोई मैनेजर्स बने हुए हैं, जनरल मैनेजर बने हुए हैं, डायरेक्टर्स बने हुए हैं कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओज बने हुए हैं। एक्सक्यूज मी। ये बेसिकली कोई ज़मानत नहीं है आपके पढ़े लिखे होने की। पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जिसके अंदर अक्ल और शऊर होता है। आपको यकीनन पता होगा कि आप जब हम रोडों पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम किस बेहिसी से रमज़ान की बिल्कुल आखिरी औकात में रोज़ा खुलने से पहले ट्रैफिक जैम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम खुद जो है एक तरह का प्रॉब्लम के बाइस बनते हैं और दूसरों को प्रॉब्लम समझते हैं। फिर आमतौर पे ये भी देखा गया है कि बाइकर्स जो रॉन्ग वे आते हैं और पुलिस वाले खड़े हुए तमाशा देख रहे होते हैं, उनके हाथों में भी कुछ नहीं है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल लाकारा और बेकार हैं। म्यूनसिपैलिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एब्सेंट है, हमेशा से एब्सेंट है। हमारे मिनिस्टर्स एब्सेंट हैं, हमेशा से एब्सेंट हैं। सिंध गवर्नमेंट को तो मैं बचपन से जानता हूँ। मैं हमेशा ये देखा है कि सिंध सरकार एब्सेंट ही रही है हर म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज के हवाले से। इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग अभी कुछ आ गए हैं, अल्लाह करे कुछ उनके विजन अच्छे हों। बिलावल भुट्टो साहब अभी नए नए आए हैं, अल्लाह करे उनको कुछ बेहतरी लाएँ। मुराद अली शाह साहब ही इज़ अ नाइस पर्सन, कुछ ना कुछ मैं उनसे एक दफ़ा मिला था, अच्छे आदमी लगते हैं। मस्जिद में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी समझदार अच्छे आदमी हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर तो मैं जो ये देखता हूँ बदतमीज़ी और चार दीवारी और पर्दे की जो कि बेइज्जती हो रही है, वो तो खैर उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता है कि जो हमारे लोग करते हैं। हमारे खातून चीफ मिनिस्टर आई हैं, अल्लाह करे वो कुछ समझदारी का काम करें और लोगों की इज्जत भी करें। जो लोग उनको वोट दे के लाएं उनको या नहीं लाए या उनको मुसल्लत किया गया है, मुझे नहीं मालूम। हर आदमी की अपनी एक सोच है। अब अगर वो आ गए तो वी वेलकम ऑल द न्यू गवर्नमेंट और हम चाहेंगे कि ये न्यू गवर्नमेंट जो है वो मिलके आम लोगों के लिए उनकी मुश्किलात के लिए मसले उनके हल करे। मैंने काफ़ी इलाके विज़िट किए हैं और मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो इलाके हैं उनकी रोडों पे बड़ा सफाई है और काम होता है, स्पेशली शहरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। लेकिन अंदर उनके अगर मोहल्लों में चले आएँ, जो उनके बिल्कुल रोडों के पीछे मोहल्ले होते हैं, उनकी रोडें ना बनी हुई हैं, ना उनके गटर लाइन्स ठीक हैं, ना उनकी म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज उनको मिली हुई हैं, ना कोई मेरे ख्याल है कोई कूड़ा उठाने आता है, ना कोई इनकी सुनता है। तो काइंडली प्लीज़ इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये 2024 है और 20वीं सदी है।
امید ہے کہ دنیا جو ہے وہ چاند پہ جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آج تک گٹر سے نہیں باہر نکل پا رہے ہیں. تو اس گٹر کو جس کو لوگ باہر سے آگے کہتے ہیں اس گٹر دا ٹریش کین آف پاکستان کراچی جس کا نام ہے، اس کو یقیناً یہ بہت خوبصورت بنائیں گے. آج ہی میں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ دبئی کے اندر ود ان آورز پراپرٹی بک جاتی ہیں، اور پاکستان اور کراچی جیسے ملک جس کے اندر دنیا آ کے انویسٹمنٹ کیا کرتی تھی اور اس میں پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ کرتی تھی، آج اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ مرے ہوئے کسی جانور کی. تو پلیز اس کا اس پاکستان کو مل کے بہتر کریں، نہ کہ اس کو اور مزید ماریں. یہ فورن انویسٹمنٹ تو خیر چھوڑے کیسے آئیں گی، ایٹ لیسٹ لوکل انویسٹمنٹس کو ہی تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اور میری سب سے درخواست یہ ہے کہ خدا را رمضان ہے، پلیز برداشت لائیں اپنے اندر، اور خدا را اپنے آپ کو اسلام قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کو پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس قرآن کو ہی اپنا ضابطۂ حیات بنائیں. اور اس سے بڑی کوئی کتاب دنیا میں آ نہیں سکتی. اگر ہم اس کو بھی آج اپنے الماریوں کے اوپر رکھ کے اور سجا کے بیٹھے ہیں تو خدا کے واسطے اس کو اتاریے، اس کے گرد و غبار جھاڑیے اور اس کو کھول لیجئے. آج اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ آگے ایک بہتر انسان بن سکیں. ہمارے پیارے بھائی مسلمان مارے جا رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں لیکن لوں گا نہیں، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے. لیکن میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے تمام مسلمانوں کے ساتھ میں اظہار افسوس کرنا چاہوں گا جو سو رہے ہیں، ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا، اور جو صاحب حیثیت بھی ہیں اور اقتدار میں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی رسی ہے، کسی وقت بھی کھچ گئی تو ڈھیر ہو جائیں گے سارے. بس اتنا سا ہی پیغام تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے اور اللہ سے توبہ کی امید رکھیں. بس یہیں تک آج کا میرا ٹاپک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.